इसरो ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि आदित्य एल ने अब सूर्य के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया है। इस पर लगा एक पेलोड एक्टिव कर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए आदित्य एल-1 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इसरो का कहना है कि पृथ्वी की कक्षा में रहते हुए ही आदित्य एल-1 ने आंकड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। इसरो का कहना है कि पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर की दूरी पर सुपर थर्म आयनों और ऊर्ज लेख कणों इलेक्ट्रॉनों को नापने का काम आदित्य एल-1 में लगा पेलोड एस्टेप शुरू कर चुका है। इसका पूरा नाम सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर है। इस उपकरण के सेंसर ने काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि सुपर थर्मल से मतलब उस प्रक्रिया से है जब खास कणों का तापमान अपने आस-पास के कणों से ज्यादा होता है। स्टेप्स में 6 सेंसर लगे हुए हैं जो कि हर दिशा से नजर रख रहे हैं। सुप्रा थर्मल एक कोरोनोग्राफी अंतरिक्षयान है जिसे सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और विभिन्न अन्य भारतीय अनुसंधान संस्थानों ने डिजाइन और विकसित किया है। इसे पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 बिंदु के चारों ओर एक कक्षा में डाला जाएगा, जहां यह सौर वातावरण, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के आसपास के वातावरण पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। अंतरिक्षयान कोरोनल हीटिंग, सौर पवन त्वरण, कोरोनल मैग्नेटोमेट्री, निकट यूवी सौर विकिरण की उत्पत्ति और निगरानी का अध्ययन करेगा और लगातार फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना सौर ऊर्जावान कणों और सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का निरीक्षण भी करेगा। यह सूर्य का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय मिशन है। इसे सितंबर-अक्टूबर 2022 में PSLV-XL लॉन्च वाहन पर लॉन्च करने की योजना है। आदित्य की परिकल्पना जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान सलाहकार समिति ने की थी। शुरुआत में इसकी परिकल्पना सौर कोरोना का अध्ययन करने के लिए एक छोटे से कम पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह के रूप में की गई थी। वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रायोगिक बजट आवंटित किया गया था। तब से मिशन के दायरे का विस्तार किया गया है और अब इसे एक व्यापक सौर और अंतरिक्ष पर्यावरण वेधशाला बनाने की योजना है, जिसे लैग्रेंज बिंदु L1 पर रखा जाएगा। इसलिए मिशन का नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया। पृथ्वी की कक्षा में रहकर मिलने वाले ये आंकड़े वैज्ञानिकों को पृथ्वी के पास के पार्टिकल्स के व्यवहार के बारे में पता लगाने में सहयोग करेंगे। खासकर यह पता लगाया जाएगा कि पृथ्वी की चुंबकीय में ये पार्टिकल कैसा व्यवहार करते हैं। इसरो ने बताया कि स्टेप्स को 10 सितंबर को एक्टिव कर दिया गया था। खुशखबरी यह भी है कि पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर की दूरी पर भी स्टेप्स ठीक से काम कर रहा है। बता दें कि आदित्य एल मिशन को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। पहले यह ऐप पर पढ़ें, चंद्रयान 3 की ही तरह पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। 5 बार कक्षा में परिवर्तन के बाद यह L1 पॉइंट की ओर छलांग लगाएगा। 4 महीने की यात्रा के बाद यह अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। पृथ्वी से L1 की दूरी 15 लाख किलोमीटर है। यहाँ पर पहुंचकर आदित्य L1 सूर्य की परतों काबेर में अध्ययन करेगा। इस पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं। यह ऐसी जगह है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर ठहरकर अध्ययन करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। 7 पेलोड ले जाएगा। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी वाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है।